ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब शुरू करते हैं आज का संवाद। दुनिया भर में भारतीय आध्यात्म की पताका लहराने वाले स्वामी विवेकानंद ने भारत की गौरवशाली परंपरा और संस्कृति के प्रति न केवल भारतीयों के मन में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का संचार किया, बल्कि नए भारत के निर्माण की रूपरेखा तैयार की, या ये कहें कि एक नव जागरण की शुरुआत भी की। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए उनके द्वारा शुरू किया गया अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। साथ ही एक भारतीय युवा के रूप में जीवन जीने का उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया, वह आज के समय में भी युवाओं के लिए रोल मॉडल है। कई विशिष्ट ग्रंथों की रचना करने वाले विवेकानंद जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में बोलने के लिए गए तो उन्होंने वहां भारत की एक अविस्मरणीय गाथा लिख डाली। स्वामी जी का राजस्थान के राजपूताना और विशेषकर खेतड़ी से एक प्रमुख संबंध रहा है। इस बात का पता बहुत कम लोगों को है कि स्वामी जी का स्वामी विवेकानंद नाम भी खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी ने रखा था। आज स्वामी विवेकानंद जी पर हम आज का संवाद करेंगे। इस पर हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं कुमारी प्रांजलि दीदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुमारी प्रांजलि दीदी जी का हम परिचय कराएं। जीवन व्रती हैं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, राजस्थान प्रांत की प्रांत संगठक हैं। आज के दौर में जब आज के समय की बात करें तो स्वामी जी कितना प्रासंगिक हैं? स्वामी विवेकानंद के विचारों को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वामी जी कभी भी कल की बात नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा आज और आने वाले कल की ही बात कर रहे हैं। इसलिए स्वामी जी हमेशा ही प्रासंगिक रहे हैं। खासकर उनका जो संदेश था वो युवाओं के लिए था, और भारत ये चिरयुवा राष्ट्र है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए युवाओं के लिए स्वामी जी का संदेश ये हमेशा ही प्रेरक रहा है। स्वामी जी एक जगह कहते हैं कि मेरा विश्वास आधुनिक पीढ़ी में है, युवा पीढ़ी में है। इस देश के सामने जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल यह मेरे सिंह जैसे युवा करेंगे। इसलिए स्वामी जी हमेशा ही प्रासंगिक रहे हैं और रहते भी आएंगे, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि आने वाले 1500 वर्षों तक आप काम कर सकोगे, इतना काम मैंने केवल 39 वर्षों में किया है। अब आजाद भारत में रोटी, कपड़ा और मकान, हम किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने सत्ता चलाई हम सब की बात कर रहे हैं। हमने ही उन्हें चुना। रोटी, कपड़ा और मकान की बात सबने की, वादे किए, और कुछ पूरे हुए, कुछ नहीं हुए आने वाले दिनों में। लेकिन जो स्वामी जी का जिस चीज पर जोर था कि मनुष्य में देवत्व को जगाओ, आपको लगता है कि उसमें कहीं कमी रह गई? मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि कमी रह गई, लेकिन अभी तक हम स्वामी जी को समझने में थोड़े कम हो गए हैं। हम अगर स्वामी जी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, वो या तो अपनी शिक्षा के माध्यम से हो जो हम स्कूल और कॉलेजेस में प्राप्त करते हैं, या फिर अपना अवान्तर वाचन हो, उसके माध्यम से अगर हम स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं तो जो स्वामी जी का संदेश था वो हम समझ पाएंगे। और उसके माध्यम से यह जो आज सामने दिखने वाली समस्याएं हैं, उन समस्याओं का सामना करने में केवल भारत ही नहीं पूरा विश्व ही खड़ा हो पाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जैसे स्वामी जी ने कहा कि चरित्र का निर्माण होना चाहिए, तो उस पर भी हम आज देख रहे हैं इंटरनेट और WTO के जमाने में हमारी शिक्षा, उसमें बाकी सब पढ़ाया जाता है, जीवन कौशल पढ़ाया जाता है, कैसे जिए ये पढ़ाया जाता है, लेकिन चरित्र का निर्माण कैसे करें, इस पर ऐसा कई विचारकों का कहना है कि हम उसमें उस विषय को पीछे रखने लगे हैं अब। बिल्कुल, क्योंकि आज युवाओं के सामने बहुत सारे आकर्षण हैं, और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे घर में एक टेलीविजन नाम की एक ऐसी बात है जिसके माध्यम से हम जो चरित्र निर्माण का काम है उसके लिए थोड़े से कम हो रहे हैं। और मुझे लगता है इसका उपाय भी यही है कि हम अगर स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं और सही रूप से शिक्षा में उनका अगर अंतर्भाव किया जाता है तो हम निश्चित रूप से चरित्र निर्माण के काम को और गति दे सकेंगे और एक नया भारत गढ़ सकेंगे। अब जैसे एक चीज वर्तमान में देखने को मिल रही है, स्वामी जी का जो चोला है वो तो भगवा है, और वो जो जिस हिंदुत्व की बात करते हैं, क्या हम उसे समझने में नाकामयाब हो रहे हैं इस समय? कुछ का कुछ बताया जा रहा है, कुछ का कुछ समझा जा रहा है। स्वामी विवेकानंद का जो हिंदुत्व था, स्वामी जी ने कभी ये नहीं कहा कि किसी पंथ विशेष का नाम हिंदू है। वो कहते थे कि सिंधु नदी के इस पार रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। हिंदुत्व के कुछ विशेष गुण भी उन्होंने बताए हैं। वो कहते हैं कि जो अपने जैसे ही और सारे पंथों को सच मानते हैं, ईश्वर की तरफ जाने वाले सारे रास्तों को जो सही मानता है वो हिंदू है। और मुझे आज भी विश्वास है कि भारत में रहने वाला जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पंथ को मानता हो, वो अगर ये समझता है कि सारे ईश्वर तक पहुंचने वाले मार्ग सत्य है तो वो हिंदू है, फिर वो किसी भी ईश्वर के रूप की उपासना क्यों न करता हो।
इसको अगर हम समझेंगे तो मुझे लगता है कि जो भेदभाव या जो मतभेद आज हो रहे हैं वो निश्चित रूप से मिट जाएंगे। अब स्वामी जी को समझने के लिए स्वामी जी को पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखा यह जा रहा है कि उनके जो कथन है उनको सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और लोग उसको ही पूर्ण मान लेते हैं। अब उन कथन की पुष्टि कौन करे, क्योंकि सोशल मीडिया गलत बातों को फैलाने में भी बहुत आगे है और अच्छी बातों को भी वो आगे लाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यह भी एक स्थिति बनती है कि क्या ये उन्होंने कहा था, अब अच्छी बात है तो उसको स्वीकार लो, लेकिन इसमें कहीं घालमेल भी हो रहा है। बिल्कुल। इस चुनौती को आप कैसे देख रहे हैं? इस रूप में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम स्वामी जी को जो भी गलत बातें आप बता रहे हैं, गलत से मतलब हाँ, कहीं ऐसा होता है कि स्वामी विवेकानंद को हम उनके जो रेफरेंस है उसको छोड़ते हुए कोई वाक्य कोटेशन उनका ले लेते हैं और फिर हम स्वामी विवेकानंद का नाम भी बताते हैं, तो एक कोई भी बात हम बिना संदर्भ के अगर बताएंगे तो वो हमको अच्छी नहीं लगेगी, या लगेगी भी तो भी उसका सही रूप हमें समझ में नहीं आएगा। इसके लिए उपाय यही है कि हम स्वामी जी को पढ़े, स्वयं स्वामी जी को पढ़ना, या ऐसे संगठनों के साथ ऐसे वेबसाइट्स भी आज उपलब्ध है जो स्वामी जी के बारे में ऑथेंटिक सारी जानकारी हमें देते हैं, उनको पढ़े, वो एक अच्छा माध्यम हो सकता है। अब जैसे जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें उनका राजस्थान से संबंध पता चलता है। बिल्कुल। जिसके बारे में बहुत कम लोगों को, जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि उनकी जो पगड़ी है वो राजस्थान की है, उनका जो चोला है वो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी के द्वारा तैयार करवाया गया। आप उस पर भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या कहानी है। स्वामी विवेकानंद का वैसे तो दो बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग स्वामी जी के जीवन में राजस्थान में हुए हैं। पहला प्रसंग जो था वो अलवर के महाराजा महेंद्र सिंह जी के साथ था, और दूसरा जो प्रसंग था वह खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह के साथ था। खेतड़ी के महाराज और स्वामी विवेकानंद ये बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के काफी पत्र उनके साथ, बहुत सारा पत्र व्यवहार स्वामी जी का हुआ है। और स्वामी जी जब दूसरी बार यहाँ आए थे, जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे, उस समय खेतड़ी के महाराज को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, और उनका ऐसा मानना था कि स्वामी जी के आशीर्वाद से यह हुआ है, इसलिए उन्होंने बहुत आग्रह पूर्वक उनको यहाँ वापस बुलाया। और तब स्वामी विवेकानंद का नाम भी उन्होंने विवेकानंद दिया, क्योंकि स्वामी जी तब तक विविदिशानंद या सच्चिदानंद ऐसे नाम लेकर घूम रहे थे पूरे भारत में, तो यह उनका नामकरण भी हुआ। और स्वामी विवेकानंद को जो वेशभूषा मिली है, जो पगड़ी है, जो पूरा ही वेश है, वो सारा खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह की देन है। इसलिए स्वामी जी का जो व्यक्तित्व हमें पता है, स्वामी जी का जो नाम हमें पता है, वो सारा राजस्थान की देन है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि एक जगह सबसे लंबी अवधि का प्रवास उनका राजस्थान में रहा है। खेतड़ी के महाराज के साथ उनके बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। और स्वामी जी के जीवन का जो प्रसंग बताया जाता है कि वो जो एक गीत या नृत्य रखा गया था पुत्र रत्न की प्राप्ति के बारे में, और वह स्वामी जी सुनना नहीं चाहते थे कि कोई भी नृत्यांगना नर्तकी के सामने किसी सन्यासी ने बैठना, ये हमारी परंपरा में नहीं है। और स्वामी जी जब वहां से उठकर जा रहे थे, तब उस नर्तकी ने एक गीत गाना शुरू किया, जो गीत बहुत प्रसिद्ध है। और वह गीत सुनकर स्वामी विवेकानंद के मन में यह परिवर्तन हुआ कि सच में अगर मैं परमहंस हूँ, सन्यासी हूँ, तो फिर मुझे किसी भी तरह का भेदभाव मेरे मन में नहीं होना चाहिए। और वह माँ कहकर फिर उस नर्तकी के चरणों में आते हैं, ऐसी वह कहानी है। तो स्वामी विवेकानंद को अपने आप से परिचय कराने वाला भी राजस्थान है, इसलिए राजस्थान की, और शिकागो यात्रा में भी राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है, जहां से स्वामी जी का एक जो स्वरूप आज हम सब इसलिए याद करते हैं वो वहीं से नजर आता है। जी, खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने ही उनका टिकट भी बनाया था, उनके पास पैसे भी दिए थे। इसलिए स्वामी जी के पूरे व्यक्तित्व में, पूरे ही योगदान में राजस्थान का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इसलिए राजस्थान वासियों को बहुत गर्व होना चाहिए कि हम स्वामी जी के साथ जुड़े हुए हैं। पढ़ना चाहिए स्वामी जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा। एक बात और है स्वामी जी के साथ में कि वो उस तरीके के सन्यासी नहीं हैं जो सिर्फ अध्यात्म की बात करता है। वो ये भी कहते हैं कि बलिष्ठ बनो, इसलिए उन्हें एक जगह योद्धा सन्यासी भी कहा गया। तो इस पर भी थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को स्वामी विवेकानंद के विचार बहुत प्रखर थे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि बल ही जीवन है, दुर्बलता ही मृत्यु है। और हर बार हम ये देखते भी आए हैं कि जहां पर बल है वही उनकी ही बात ज्यादा मानी जाती है। स्वामी जी ऐसे समय में उन्होंने जन्म लिया था जब भारत पर ब्रिटिशों का साम्राज्य था।
और ऐसे समय में वह अमेरिका में जाते हुए हिंदू धर्म की महिमा बता सके, इसका कारण यह था कि स्वामी विवेकानंद के शब्दों में जो ओज था, जो तेज था, जो बल था। इसलिए हमारे उपनिषदों ने भी बताया है कि नायम आत्मा बलहीने न लभ्यते, बलहीन को तो ईश्वर का लाभ भी नहीं होता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि बल ही जीवन है। आज जो योग दिवस हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद के विचार ही इसके पीछे की प्रेरणा है। एक सवाल है, अब समय कम है और ये अंतिम सवाल है जी, कि उनके जैसा विचारशील युवा होना क्या वाकई मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या किया जाए, जो युवा दर्शक हैं और वो स्वामी विवेकानंद को कैसे आत्मसात करें। स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा गुण या हम विशेषता कह सकते हैं, वह था भारत माँ से प्रेम। और वो ये कहते थे कि इस माँ से जो प्रेम करेगा, ऐसे हजारों विवेकानंद निर्माण हो सकते हैं। इसलिए विवेकानंद बनना यानी भारत माँ से, भारतीय संस्कृति से प्रेम करना। और स्वामी विवेकानंद को हम जितना पढ़ेंगे, हम उनके जैसे बन जाएंगे, क्योंकि स्वामी जी खुद कहते हैं कि जो आप सोचोगे वही आप बोलोगे, जो बोलोगे वो धीरे धीरे आपकी कृति में आएगा और कृति ही एक दिन आपका चरित्र निर्माण करेगी। तो स्वामी जी को पढ़े, बार बार पढ़े और धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद बनते जाए, यही शुभकामना है। प्रांजलि दीदी जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो यह थी कुमारी प्रांजलि दीदी जी, जो बता रही थी कि विवेकानंद को बार बार पढ़ो, विवेकानंद बन जाओगे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने जग को जीत लिया। तो ऐसे थे योद्धा सन्यासी विवेकानंद। तो यह था हमारा आज का संवाद। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा।